क्या होगा अगर केपलर 22b हमारे सौर मंडल में होता? पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र जीवन समर्थक ग्रह है। अब तक आज हम केपलर 22b को हमारे ग्रहीय पड़ोस में ला रहे हैं। इस ग्रह को सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करने की आवश्यकता कहाँ होगी? आप इसे देखने कैसे जाएंगे और क्या तुम वहाँ पहुँचोगे जब तुम जीवन पाओगे? पृथ्वी से 635 प्रकाश वर्ष दूर स्थित केपलर 22b सूर्य जैसे तारे के रहने योग्य क्षेत्र के अंदर खोजा गया पहला एक्सोप्लैनेट है और इसका मतलब है कि केपलर 22b के पास तरल पानी से ढके होने का मौका है। हालांकि यह अभी भी ज्ञात नहीं है कि यह चट्टानी, गैसीय या तरल है। हम जानते हैं कि यह बहुत बड़ा है। केपलर 22b पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा और लगभग 36 गुना अधिक भारी है। अपने ही तारे से इसकी दूरी के आधार पर हमारे सौर मंडल में केपलर 22b पृथ्वी और शुक्र के बीच कहीं मौजूद होगा। यदि यह वहां परिक्रमा करता है तो आपको रात के आकाश में ग्रह का एक शानदार दृश्य दिखाई देगा। ये हमारे अपने पूर्ण चंद्रमा के लगभग 15% जितना बड़ा दिखाई देगा। लेकिन हमारा सूर्य अपने मेजबान तारे केपलर 22 से थोड़ा बड़ा और गर्म है और तापमान में यह वृद्धि इसे जीवन की मेजबानी करने के लिए बहुत गर्म बना सकती है। और केपलर 22b को अपनी कक्षा क्यों मिलनी चाहिए जब वो हमारी कक्षा साझा कर सकता है? इसमें क्या गलत हो सकता है? यदि केपलर 22b को आराम से हमारे अपने कक्षीय पथ में घुसना होता तो कुछ ही स्थान है जहाँ ये जा सकता था। उन्हें लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इनमें से एक बिंदु पृथ्वी से सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ये कुछ डाउनसाइड्स के साथ आएगा। शुरुआत के लिए आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी पर हमारे दृष्टिकोण से हमेशा सूर्य के पीछे रहेगा। लेकिन इससे भी बदतर, ये स्थान इसकी स्थिर कक्षा की गारंटी नहीं देगा। ये पटरी से उतर सकता है और सीधे पृथ्वी की ओर जा सकता है। ये दोनों दुनिया पर जीवन का अंत होगा। लेकिन कम से कम आप एक अच्छे दृश्य के साथ समाप्त हो सकते थे जब दो ग्रह एक दूसरे के साथ सीधे टक्कर के रास्ते पर थे। बेहतर, अधिक स्थिर विकल्प केपलर 22b के लिए पृथ्वी के आगे और पीछे 60 डिग्री स्थित लैग्रेंज बिंदुओं पर कक्षा में घोंसला बनाना होगा। यहाँ एक तीसरा पिंड सूर्य के चारों ओर एक समान कक्षा बनाए रख सकता है और गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी में नहीं खींचा जा सकता है। तब केपलर 22b के पास अपने स्वयं के जीवन की मेजबानी करने का अवसर होगा। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 500 मिलियन वर्ष छोटा है और अगर यह हमारे सौर मंडल में लगभग उसी समय बना था जब पृथ्वी बनी थी तो इसके पास विभिन्न जीवन रूपों के विकसित होने के लिए पर्याप्त समय होगा। शायद बुद्धिमान भी अपने पड़ोसी की यात्रा करना और शायद केपलर 22b में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ संचार स्थापित करना बहुत आश्चर्यजनक होगा। लेकिन इस नई पृथ्वी 2.0 के साथ भी सूर्य के चारों ओर हमारे रहने योग्य स्थान को सुरक्षित रूप से साझा करना, वहां पहुंचना थोड़ा चुनौती भरा होगा। हमारा ग्रह अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगातार सूर्य की ओर खींचा जा रहा है, लेकिन ये हमेशा 108,000 किमी घंटा 67,000 मील प्रति घंटे की गति से सीधे अंतरिक्ष में जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यदि हम केपलर 22b की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें अपने ग्रह की उस तिरछी गति का प्रतिकार करना होगा, अन्यथा हम तिरछे चलते रहेंगे और हम अपने नए ग्रह पड़ोसी को याद करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है थोड़ी गुरुत्वाकर्षण सहायता के लिए शुक्र के चारों ओर झूलना। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपके अंतरिक्ष यान को अपनी कक्षा की ऊर्जा को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देती है। दूसरे शब्दों में, आप शुक्र का उपयोग धीमा करने और अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए कर सकते हैं। इन सभी युद्धाभ्यासों में अभी भी बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी और समय। अकेले शुक्र की यात्रा में आपको लगभग 4 महीने लगेंगे और फिर आपको केपलर 22b के करीब पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण ब्रेक लगाने होंगे, जिससे यात्रा में और भी अधिक समय लगेगा। लेकिन अंत में आप पहुंचेंगे और इस विशाल पृथ्वी जैसे ग्रह को करीब से देखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। और पहली चीज जो आपने देखी होगी वो ये है कि यह यूरेनस की तरह अपनी तरफ घूम रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव या तो सूरज की रोशनी से भर जाएंगे या फिर साल के 6 महीने पूरी तरह अंधेरे में डूबे रहेंगे। आप पाएंगे कि जलवायु उतनी सुखद नहीं हो सकती जितनी आपने आशा की थी। आपके 2 विकल्प होंगे, जमा देने वाली ठंड या खौलता हुआ गर्म। लेकिन आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस बात की प्रबल संभावना है कि आप पा सकते हैं कि केपलर 22b एक महासागर में आच्छादित है और अगर यह कम से कम 50 मीटर 165 फीट गहरा होता तो यह महासागर तापमान की इन चरम सीमाओं को नियंत्रित कर सकता था। जैसे ही आप उतरे, आप उन्हें 15 से 22 डिग्री सेल्सियस
60-72 डिग्री फ़ारेनहाइट की आरामदायक सीमा के भीतर भी पा सकते हैं, लेकिन यह अभी तक आपके स्पेस सूट को उतारने का संकेतक नहीं होगा। अभी भी संभावना है कि 22B में सांस लेने योग्य वातावरण नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार का वातावरण पाते हैं, आपको अपने लिए एक निवास स्थान बनाना होगा। यह आपको हवा के दबाव, तापमान और सांस लेने के लिए आवश्यक हवा की संरचना को बनाए रखने में मदद करेगा। आप ग्रह के संसाधनों का उपयोग करके इस आवास को 3D प्रिंट भी कर सकते हैं, और आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह हमारे अपने वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र की तरह ही विकिरण से आपकी रक्षा कर सके।